नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्मॉल कैप स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्मॉल कैप स्टॉक की तो यह रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैगर रहा है और आप इसके रिटर्न्स को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा जिस तरह से इस स्टॉक ने रिटर्न्स दिए। और दोस्तों इस स्टॉक से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा, तो कुछ वीकनेस पॉइंट भी हम इस स्टॉक में देखेंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी बाद में यह शिकायत ना हो कि यह चीजें हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले नहीं पता था। क्योंकि दोस्तों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय हमें स्टॉक को पूरी तरह से जान लेना बहुत जरूरी है कि स्टॉक फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है। सिर्फ स्टॉक का नाम देख करके या उसके रिटर्न्स को देख करके इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती ना करें, स्टॉक का फुल एनालिसिस जान लें और उसके बाद ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। तो चलिए देखते हैं इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है और क्या इस स्टॉक में हम इस समय इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं। और इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक न्यूज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए पहले मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखा देता हूँ। रिटर्न्स देख करके आपको इसके मजा आ जाएगा। बात करें इसके एक दिन की तो आप देखिएगा 2% के रिटर्न्स दिए, एक हफ्ते में 10% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए और एक महीने में आप देखिएगा 51% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें 3 महीने की तो 305% से ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं और 6 महीने में आप देखिएगा 242% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें ईयर टिल डेट से तो 277% के रिटर्न्स दिए और एक साल में यह स्टॉक 513% के रिटर्न्स दे चुका है। रिटर्न्स को आप इसके देख रहे होंगे किस तरह से इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए और आप देखिएगा 2 साल में 3554% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को कितना बढ़ा दिया है आपको इसके रिटर्न्स देख करके अंदाजा लग रहा होगा। बात करें इसके 3 साल की तो आप देखिए 3 साल में 9345% के रिटर्न दे चुका है और बात करें 4 साल की तो आप देखिएगा 10813% के रिटर्न्स दिए। बात करें 5 साल की तो 5 साल में 9945% के रिटर्न्स है और 10 साल में आप देखिएगा 16053% रिटर्न रहे। तो दोस्तों आपने इसके रिटर्न्स को देखे, आपने इससे पहले काफी स्टॉक देखे होंगे लेकिन इस तरह के रिटर्न्स आपको नहीं देखने को मिले होंगे। बात करें इसके रिटर्न्स की तो इसको मल्टी बैगर, क्या दोस्तों मल्टी बैगर का भी बाप कह सकते हैं जिस तरह से इस स्टॉक ने रिटर्न्स दिए। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह आपको लगभग 50 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। मार्केट प्राइस के हिसाब से भी यह स्टॉक बहुत सस्ता है और एक रिटेल कम मार्केट प्राइस वाले स्टॉक ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ स्टॉक के रिटर्न्स को देख करके इन्वेस्टमेंट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक को हम आगे आगे देखते रहेंगे कि आखिर यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में तो अच्छा है, लेकिन बात करें इसकी फंडामेंटली तो यह स्टॉक कैसा देखने को मिलता है। बात करें इसकी सितंबर क्वार्टर की तो इसकी Q2 की परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं जिससे कि हमें अंदाजा लग सकेगा कि कंपनी का बिजनेस किस तरह से चल रहा है। बात करें दोस्तों जून 23 से सितंबर 23 की नेट सेल्स को अगर हम देखें तो इसमें 14,143% की जंप देखने को मिल रही है। जहां कंपनी की नेट सेल्स 1 करोड़ के आसपास थी वह सितंबर 23 में बढ़कर के 156 करोड़ रुपए हो गई है। तो नेट सेल्स में भारी जंप हमें देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इसमें भी 207% की जंप है, जो कि 1.04 से बढ़कर के 3.20 करोड़ हो गए। तो हमें कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें इंटरेस्ट की तो हमें कोई देखने को नहीं मिलता है। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो ये कोई देखने को नहीं मिलता है। बात करें स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट की तो इसमें भी 211% की जंप रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इसमें 52% से हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए, कंपनी की नेट सेल्स हमें बढ़ती देखने को मिल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात करें कंपनी के मार्जिन की तो यह हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल बात करें इसके Q2 के रिजल्ट्स की तो ठीक ठाक से दिखाई देते हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरे हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ GTL लिमिटेड के बारे में, यानी कि गुजरात टूल रूम्स लिमिटेड के बारे में। अब आपको स्टॉक का नाम तो पता चल गया होगा, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस स्टॉक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों बात करें इस कंपनी की तो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंपनी कैसी देखने को मिलती है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो 316 करोड़ रुपए देखने को मिलता है, कहा जा सकता है कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है। बात करें करंट प्राइस की तो 56.90 रुपए देखने को मिलता है और हम बात करें बीते दिन 8 दिसंबर की तो स्टॉक में हमें 2% का अपर सर्किट देखने को मिला था। बात करें इसकी 52 वीक हाई और लो की तो 52 वीक हाई इसका 56.90 रहे और लो इसका 8.58 देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि कंपनी अपनी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। बात करें स्टॉक के पी की तो यह 69.4 देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी को अगर हम देखें तो 39.2 है। तो कहा जा सकता है कंपनी के वैल्यूएशन इस समय थोड़े महंगे हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें ROC की तो 43.7% देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 43% देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है इसकी ROC और ROE हमें काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है और फेस वैल्यू स्टॉक की 1 रुपए है। दोस्तों बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। बात करें दोस्तों इसकी तो कंपनी काफी अच्छी देखने को मिलती है। अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो कंपनी की ROC और ROE भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है और हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स तो दोस्तों इसके लाजवाब है। तो आप इस स्टॉक के बारे में अब इतना जान चुके होंगे। तो कहा जा सकता है जिस तरह से माइक्रो कैप स्टॉक है तो कंपनी ठीक ठाक देखने को मिलती है।
और इसकी बैलेंस शीट को मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। बात करें रिजर्व्स की तो 4 करोड़ रुपए के रिजर्व्स कंपनी के पास देखने को मिलते हैं। और बात करें कंपनी के पास कर्ज की तो कर्ज हमें 0 देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है बैलेंस शीट शानदार है, कंपनी के पास हमें कोई कर्ज देखने को नहीं मिल रहा है। आप इसके स्टॉक प्राइस सीजीआर को देखिएगा। बात करें 10 साल की तो 66% के सीजीआर रिटर्न्स दिए, 5 साल में 154% के सीजीआर रिटर्न्स दिए और 3 साल में 356% के सीजीआर रिटर्न्स दिए। बात करें 1 साल की तो 1 साल में भी 484% के रिटर्न्स दे चुका है। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, जो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, अगर आपको हर साल 25 से 26% के सालाना रिटर्न बनते हैं तो दोस्तों आपका हर 3 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो ये बात करें इसकी तो इसने 25-26% से कहीं ज्यादा सीजीआर रिटर्न्स दिए, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बात करें इस कंपनी की तो फंडामेंटली काफी अच्छी हमने देखी। दोस्तों इसकी आरओसी और आरओई भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है और कंपनी डेब्ट फ्री है। और बात करें इसकी रिटर्न्स की तो रिटर्न्स तो दोस्तों इसके क्या गजब रहे हैं वह मैं आपको बता ही चुका हूं। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में कुछ मुझे नेगेटिव पहलू देखने को मिलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान सके। दोस्तों इसका नेगेटिव पहलू मुझे एक शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलता है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास मात्र 0.37% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है और आप देखेंगे पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो यह लगभग 100% ही हो चुके हैं। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इस कंपनी में आपको सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डर्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो यह इस कंपनी में एक नेगेटिव पहलू हो सकता है जो कि आपको पता होना चाहिए। और आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। दोस्तों बात करें कुछ लोगों की तो वीडियो में सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको स्टॉक का नाम पता चल जाए, लेकिन वे अच्छी चीजें तो देख लेते हैं, लेकिन जो नेगेटिव पहलू होते हैं उनके बारे में उनको पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों आप इस बात को हमेशा ध्यान में रख के बात करें इस कंपनी की। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स आपको लगभग 100% देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें इसकी टेक्निकली तो मैं चार्ट पर इसको आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों एक नेगेटिव पहलू इसमें यह भी हो सकता है, आप देख रहे होंगे चार्ट पर इस स्टॉक में लगातार आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यही वजह रही है इस स्टॉक में जो अच्छे रिटर्न्स बनते नजर आ रहे हैं। यह स्टॉक लगातार अपर सर्किट में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको ऐसे स्टॉक में गेन अच्छा मिलता है तो दोस्तों आपको पेन भी ऐसे स्टॉक में काफी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यह स्टॉक अभी जब तक अपर सर्किट में आपको देखने को मिल रहा है तो रिटर्न्स अच्छे बन रहे हैं, और जब यह स्टॉक आपको लोअर सर्किट में देखने को मिलेगा तो दोस्तों आपको बड़ा पछताना पड़ेगा। बात करें इस स्टॉक में तो दोस्तों इसमें अपर सर्किट लिमिट 2% है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यह एक पेनी स्टॉक है। आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय अच्छी तरह से इसके बारे में जान लें। इस स्टॉक में अगर आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं तो आपको बड़े लॉस भी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। तो बात करें इसकी तो यह इस स्टॉक में आपको नेगेटिव पहलू देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में अगर हम बात करें ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो यह भी आपको काफी कम देखने को मिलेगी। आपको इस स्टॉक में बाई करते समय भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और इस स्टॉक में अगर अपनी होल्डिंग को बेचना चाहते हैं तो भी आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इस स्टॉक से जुड़ी बड़ी न्यूज की तो दोस्तों वह न्यूज भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं जिसके बारे में आपको पता चल सके, और हो सकता है इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिले। दोस्तों बात करें तो यह मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, और यह आर्टिकल लाइव हिंदुस्तान से मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका क्रेडिट लाइव हिंदुस्तान को जाना चाहिए। दोस्तों बात करें एक्सपर्ट निखिल भट्ट की तो यह सेबी रजिस्टर्ड है। दोस्तों बात करें इनकी तो यह शेयर्स को लेकर के बुलिश नजर आ रहे हैं। और दोस्तों बात करें गुजरात टूल्स रूम लिमिटेड की तो इन्होंने कहा है कि यह स्टॉक 70 रुपए के पार जा सकता है, और इन्होंने इसको खरीदने की रेटिंग दी है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इन्होंने स्टॉप लॉस भी बताया है जो कि 40 रुपए है। तो आप इस स्टॉक में 40 रुपए का एसेट लेकर के पोजीशन बना सकते हैं, और हो सकता है आपको इसमें 70 रुपए तक के टारगेट प्राइस देखने को मिले। अगर हम बात करें एक्सपर्ट निखिल भट्ट की, दोस्तों बात करें इस कंपनी की तो आप देखिएगा कंपनी को मिला एक बड़ा ऑर्डर। तो दोस्तों बात करें गुजरात टूल्स लिमिटेड की तो नवंबर 2023 में इन्होंने हीरो के लिए $50 मिलियन का एक गेम चेंज ऑर्डर मिला है। और दोस्तों बात करें इनकी तो इनकी जो एक कंपनी है दुबई में जो कि JTL जेम्स DMCC है, इसके माध्यम से यह डील हुई है। दोस्तों बात करें इस डील की तो यह 416 करोड़ रुपए की है। तो बात करें दोस्तों इनको यह एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो कि 416 करोड़ रुपए का है। तो यह भी इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक अच्छी न्यूज है जिसका असर आपको इस स्टॉक पर देखने को मिल रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में भी इस न्यूज का असर इस स्टॉक पर आपको देखने को मिले। तो दोस्तों बात करें GTL लिमिटेड की तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। दोस्तों बात करें कंपनी की तो डेट फ्री कंपनी है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में जैसा कि मैंने आपको बताया 2 नेगेटिव पहलू हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और दोस्तों दूसरा यह है कि इस स्टॉक में आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी कम देखने को मिल रही है जो कि इस स्टॉक में नेगेटिव पहलू हो सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट GTL स्टॉक को लेकर के जो कि एक पेनी स्टॉक है। दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी
और GTN स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।